स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स का जो टॉपिक एज्यूम्ड मीन मेथड्स पर डिपेंड क्वेश्चन है। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और साथ ही साथ आपको ओगिव भी देखेंगे हम लोग। इसमें ओगिव जो कितने टाइप के होते हैं, ओगिव 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक लेस देन ओगिव, लेस देन ओगिव, और अदर इज मोर देन ओगिव, मोर देन ओगिव। ठीक है, मोर देन ओगिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मिसिंग नंबर से रिलेटेड भी कलेक्शन किया हूं मैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट obtained by 120 स्टूडेंट्स आर गिवन द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में जो 120 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स obtain किया गया है उसका यहाँ पर क्या किया गया, डाटा गिवन है। ठीक है, इफ इट इज गिवन दैट मीन इज 59, यहाँ पर कह रहा है कि मीन जो है वो क्या है, 59 है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन डाटा कितना है, मीन जो है वो कितना दे रखा है आपको, 59 है। देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा एक्स आई का, आपको जरूरत पड़ेगा किसका, एक्स आई का, डी आई का। और ये डी आई क्या होता है, तो ये डी आई होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का डिवाइडेड बाई 10, जो हाइट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई का। ठीक है, तो आइए इसके लिए हम डाटा रेडी कर किए हैं। ठीक है, इसके लिए मैं डाटा आप लोगों के लिए रेडी किया हूं। आइए इसको हम फिर करते हैं। यहां पर देखेंगे कि मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है जो इंटरवल क्लास मार्क है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर एफ एक्स आई कैसे निकलता है, तो एफ एक्स आई कैसे निकलता है फ्रेंड्स, तो एक्स आई जो होता है वो क्या होता है आपका, तो मिड वैल्यू होता है। और मिड वैल्यू तब निकलता है जब दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब इसको और इसको दोनों को ऐड करके बटा में 2 करेंगे तो जाकर क्या होगा, मिड वैल्यू। तो पिछले वीडियो में भी मैं बताया था आप लोग के लिए कि अगर फर्स्ट का पहले फाइंड कर लीजिए, तो फर्स्ट में फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 10 + 0 इजिकल्स टू कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए कि कॉमन डिफरेंस जो होता है बीच बीच में कितना है, मतलब हाइट कितना है, उसके बाद सब में ऐड करके आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको आएगा। देन डी आई जब आप फाइंड करेंगे, डी आई जब फाइंड करेंगे तो डी आई इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस ए बाई 10। तो एक्स आई माइनस 10 ये क्या होता है, ये 10 जो होता है हाइट होता है, और ए यहाँ पर क्या होता है, तो ए ही जो होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मिलाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है फ्रेंड्स, तो 3 3 का हम लोग पेयर बनाएंगे, क्योंकि 3 3 का नहीं, 4 4 का भी पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 नंबर इधर से पेयर लेंगे और 4 नंबर इधर से पेयर लेंगे। तो आपको कितना बचा, 4 नंबर इधर से पेयर किए, 4 नंबर इधर का पेयर किए, तो अब बचा आपके पास 45 और बचा आपके पास 55। ये दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन मेथड में एज्यूम्ड मीन सपोज करेंगे, आंसर सबका वहीं आएगा। आप इसके जगह पर मैं ले लिया हूँ यहाँ पर 55, बट आप 45 भी लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर वहीं मिलने जा रहा है। इसमें कोई तरह का कोई नहीं इशू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या लिए हैं, यहाँ पर एक जगह पर जो वैल्यू होता है वो एज्यूम्ड मीन जो मैं लिया हूँ, कितना लिया हूँ, वो लिया हूँ आपको 55। ठीक है, आप 45 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से डी आई फाइंड करने के लिए क्या किए, एक्स आई का वैल्यू कितना है आपका 5 माइनस फिर क्या होगा 55। तो 5 एक्स आई में डी आई इज टू कितना होता है, एक्स आई माइनस 55, क्योंकि एज्यूम्ड मीन कितना है 55 है, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ मैं, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड बाई हाइट कितना है, तो 10 है। तो एक्स आई का वैल्यू कितना है, फर्स्ट वाला टर्म का 5 माइनस
ये कितना है 55/10, सो -50 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस है। इसी तरीके से सारा का हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देन अब एफ आई और डी आई, जब डी आई फाइंड कर लेंगे तो एफ आई और डी आई वाला से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ इसका डी आई -1 है, -5 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो -5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, -4 में -3 से मल्टीप्लाई 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, 7 में -3 से मल्टीप्लाई -20, इसी तरह से ये वाला आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये एफ आई इंटू डी आई टोटल का सम फाइंड कर लिए, और यहाँ पर सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्योंकि मीन में आपको क्या जरूरत पड़ता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में ये सब तो जरूर पड़ेगा ही, साथ ही साथ एक होता है एज्यूम्ड मीन और एक होता है हाइट, ठीक है, बस यही एक्स्ट्रा होता है, अदरवाइज सारा कुछ सेम एज इट इज सेम होता है। चलिए आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे अब मीन इज इक्वल टू, और उससे पहले फ्रेंड्स ये इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 90 + x + y, ठीक है, 90 + x + y, बट यहाँ पर जो एफ आई और ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसमें, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 120 स्टूडेंट्स। एफ आई जो फ्रिक्वेंसी होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से होता है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, बट यहाँ पर जो दिया हुआ है समेसन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है वो कितना दिया हुआ है, समेसन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो कितना दिया हुआ 120, सो समेसन ऑफ एफ आई मतलब समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ, इट मीन्स 120 इज इक्वल टू 90 + x + y, so 120 - 90 इज इक्वल टू x + y, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना x + y इज इक्वल टू कितना, तो 30 मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे क्या, अच्छा x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सो x को यहीं पर छोड़ लेंगे, माइनस को y को हम लोग क्या करेंगे इधर भेज कर माइनस करेंगे, तो 30 - y, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जरा देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, मीन का वैल्यू फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, और मीन कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन जो डेविएशन होता है वो वाला फार्मूला, ये होता है आपके पास a + समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई बाई एफ आई इंटू डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको पता है कि ए क्या होता है, तो एज्यूम्ड मीन होता है, एफ आई इंटू डी आई का समेसन दिए रखा है, समेसन ऑफ एफ आई भी ऑल्सो दे रखा है, और हाइट कितना है, तो 10 है, ठीक है। आइए हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो मीन भी कह रहा है कि मीन कितना है 59 है, मीन कह रहा है 59 है, तो मीन का वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, पुट कर लेंगे, सो ए का वैल्यू कितना है, तो 55, कितना है, तो 55 है, ठीक है, प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना है, तो 44 + 4y बाई समेसन ऑफ एफ आई 90 + x + y, ठीक है, इंटू हाइट कितना है 10, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 59, और ये 55 सब इधर आएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 44 + 4y बाई, इसके जगह पर 180 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 120 इंटू 10, 1010 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, देन इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर 44y + 4y, दोनों में 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 + y/12, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको लाकर यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, ये 4 को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो डिवाइडेड बाई 4, और ये 12 इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो इधर क्या बचेगा 11 + y, ये 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला y इज इक्वल टू कितना मिला, y इज इक्वल टू यहाँ पर 12 है, आइए यहाँ पर 11 इधर आएगा तो माइनस होगा, सो y इज इक्वल टू कितना मिला आपका 1 मिला, y इज इक्वल टू कितना मिला 1 मिला, ठीक है। और इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द
वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका कितना है, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 30 माइनस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 29। इट मीन्स आपको क्या करना था, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कितना, तो x का वैल्यू आया 29 एंड y का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, ये 1, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही वाला क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल्स शोज मार्क आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग का कि 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया है, टेस्ट लिया है, और उसका मार्क जो होता है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ठीक है, कि मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 10, इस टाइप का। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर क्लियरली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में नीचे कह रहा है कि ड्रॉ अ मोर देन टाइप, मोर देन टाइप ओगिव। आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया कि जो ओगिव होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव। क्या होता है, मोर देन ओगिव होता है। ठीक है, तो आपको इसमें मोर देन ओगिव बनाना है। फ्रॉम द कर्व फाइंड द मीडियन। अच्छा, उसके बाद फाइंड क्या करना है, मीडियन भी आपको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है आपको, मीडियन भी फाइंड करना है। एंड ऑल्सो चेक द वैल्यू ऑफ द मीडियन बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। उसके बाद इसको एक्चुअल कैलकुलेशन के माध्यम से भी वैल्यू फाइंड करना है कि क्या इसका जो मीडियन है वो वही वैल्यू है, आफ्टर कैलकुलेशन के बाद भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इसको, जो डाटा है इसको हम लोग मोर देन टाइप डाटा बनाएंगे। ठीक है, जो डाटा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको करना है कि मोर देन टाइप को बनाना है, तो मोर देन टाइप बनाएंगे। तो डाटा जब मोर देन टाइप होता है तो उसमें क्या होता है, पहले ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स AIGTs रहेगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ जाता है क्लास इंटरवल। उसके इसमें क्या बढ़ता है, क्योंकि ये जो होता है क्लास इंटरवल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसी के जगह पर हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, इसी के जगह पर हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो एक अलग डाटा क्या है, एक अलग डाटा यहाँ पर मैं दे रखा हूँ। ठीक है, एक अलग डाटा आप लोग के लिए यहाँ पर गिवन है। तो आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैं बताया था कि जब मोर देन डाटा इस वे में हो तो आपको कैसे क्लास इंटरवल को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल में भी होना चाहिए और 0 के मोर भी होना चाहिए। ठीक है, बट जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कर रहा है कि मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 के इक्वल में भी होना चाहिए और 10 से मोर भी होना चाहिए, 10 के इक्वल में भी होना चाहिए और 10 के मोर भी होना चाहिए। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला हमारा इंटरवल है वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा 0 और 10 के बीच में। ठीक है, और ये वाला सेकेंड वाला जो स्टेप होगा वो 10 एंड 20 के बीच में, क्योंकि 10 भी होना चाहिए और 10 से ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल रेडी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to 10। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 to 20, इसको लिख सकते हैं 20 to 30, इसको लिख सकते हैं 30 to 40, इसको 40 to 50, 50 to 60, इसको लिख सकते हैं 60 to 70, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, और 90 to 100, और 100 to 110। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो होता है जो मोड टाइप सिस्टम है, मोड टाइप वाला सिस्टम क्या हो गया, हम लोग क्लास जो इंटरवल होता है क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो दिया था AIGT ये कर दिया। ठीक है, अब
नंबर ऑफ स्टूडेंट देता है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि ओगिव मोर देन ओगिव में हम लोग क्या किया जाता है कि जो ये मोर देन ओगिव या लेस देन ओगिव में आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी फाइंड करने होते हैं। क्या फाइंड करने होते हैं? आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी फाइंड करने होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देता है। किस में देता है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देता है। ठीक है, चले आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 1 बाई 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऊपर वाला को नीचे वाला में सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे से नीचे वाला में ऊपर वाला को, ऊपर वाला में फिर नीचे वाला को, मतलब इसी तरह पहले इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे तो देखिए 80 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। 3 लिख लिए। और फिर 77 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। 72 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। फिर इसमें से 10, इसमें से आपको कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें से आपको कितना? 15, देन 12, देन आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 0 8 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और क्लियरली लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 15 के बाद कितना हो गया? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, देन उसके बाद क्या हो गया? 0 6 हो गया, उसके बाद 0 2 हो जाएगा, और उसके बाद 0 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड किए? तो फर्स्ट वाला को सेकंड वाला में सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, फर्स्ट वाला में से सेकंड वाला को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब 80 में से 77 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर लिखे, फिर 77 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर लिखे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मतलब बात जो होता है यही वाला होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे? 8, 8 के बाद 7 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 10 ऐड करेंगे 25, 25 के बाद 37, 37 के बाद कितना हो जाएगा? आपका 52 हो जाएगा। 52 के बाद ये कितना हो जाएगा? 64, 64 के बाद आपका हो जाएगा 70, 70 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 72, 72 के बाद आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो डाटा है अभी रेडी हो गया। ठीक है, ये जो डाटा है ये क्या हो गया? रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ ए मोर देन टाइप, ये होता है रिप्रेजेंटेशन उसका। ठीक है, ये होता है क्या? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कि जो क्लास मार्क होता है वो कितने कितने का आता है, 10 20 30 40 ऐसे करके 100 तक गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 110 तक लेकर चलेंगे, 100 तक। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए कि फर्स्ट जो दिया है वो कितना है? 3 है। 10 का स्टॉपेज कितना है? 3 है। तो 10 यहाँ पर है। ठीक है, 10 का कितना, सॉरी 80 है यहाँ पर, ये 80 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इधर भी 80 रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर आया। फिर उसके बाद 20 का 77 है, तो 20 का 77 है, 20 का 77, तो ये रहा 20 का 77 यहाँ पर, ये 80 वाला हुआ। ठीक है, देन फिर 30 वाला का 72 है, तो 30 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर आपका बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और 30 वाला का 70 से 72 है, तो 72 होगा तो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं मोर टाइप, मोर देन टाइप, मोर देन टाइप। ठीक है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये उसका क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आइए हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको फाइंड करना है। क्या आपको कह रहा है कि इसमें जब मीन फाइंड करेंगे, क्या कर रहे हैं? मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करते हैं इसको हम लोग, क्योंकि अभी इसको क्या करना है? क्वेश्चन में भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, कह रहा है कि ड्रॉ मोर देन टाइप ऑफ है ओगिव। यहाँ से ओगिव हमने क्या किया? ऑलरेडी ड्रॉ किया था आपके रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्रॉम द कर्व्ड, फ्रॉम द कर्व, ये कर्व है, ये वाला जो डाटा है कर्व है ना। ठीक है, इस वे में है।
उसके बाद करना है ऑल्सो चेक द वैल्यू ऑफ मीडियम इज एक्चुअल कैलकुलेशन। अच्छा, इसका पहले मीडियन का पता लगाया जाए कि मीडियन कितना ऐसे, ठीक है, मीडियन का ऐसे पता लगाया जाए। तो मीडियन कितना है, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना होगा, मीडियन इज इक्वल टू अभी हम लोग कितना निकलेंगे, तो टोटल n/2 और n कितना है 80 है, तो 80/2, 80/2, तो 80/2 मतलब कितना हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा। और 40 कहाँ पर बिलोंग करेगा, तो 40 बिलोंग करेगा 37 के जस्ट आएगा, मतलब 52। आपका मीडियन कितना होगा, तो यहाँ से मीडियन आपका आया कितना 52 आया, यहाँ से मीडियन कितना आया आपका 52। अब ये ऐसे तो हम लोग फाइंड करने कि हमारा मीडियन जो होता है 52 आया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको सिंप्लीफिकेशन के मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन के माध्यम से ही क्या करना है, फाइंड करना है कि आपका मीडियन जो होता है वो 52 ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये तो अभी हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग। बट आपको एक्चुअल डिवीजन के माध्यम से, सॉरी, कैलकुलेशन के माध्यम से इसको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है एल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल क्या होता है, तो एल जो होता है हम लोग किधर किधर का लिए, हम लोग एल लिए 52 का, ठीक है। तो 52 का जो यहाँ पर ये वाला मैच करेगा आपके लिए, यहाँ पर ये वाला होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से। और फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 15 हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही वाला जो टर्म होता है यही वाला ब्लैंक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने से ड्रॉ किया हूँ, इसके वजह से क्या हो गया, एक क्लियरली नहीं पता चल रहा, लेकिन यही वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू क्या होता है, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए मॉडल क्लास इज इक्वल टू, तो मॉडल क्लास कितना है, तो 50 एंड 60 है। तो मॉडल क्लास मिनिमम होता है ना, तो 50 हो जाएगा, प्लस n/2, n कितना है, तो n है 80, n है 80/2, अब माइनस CF कितना होगा, तो CF जो होता है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि जो बेसिकली अभी हम लोग जो 52 लिया उसके जस्ट एबव वाला होता है, मतलब 37 वाला, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा, ठीक है, इनटू उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम लोग इसी में से लेंगे जो जो कितना वैल्यू है 15 है, इनटू हाइट। तो हाइट ऑफ द क्लास मार्क कितना है 10 है, हाइट ऑफ द क्लास मार्क इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 50 प्लस 8 2 5 जा 10 और 8 3 5 जा 15, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 टाइम, अब 40 में से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 इंटू 2/3, ये 3 कैंसिल आउट, आपको बचा कितना 50 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आया 52 आया, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो गया 52 आया, और हम लोग क्या किए थे ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किए थे, ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी 52 पहले भी फाइंड किए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ ना। तो ये था कैलकुलेशन के बीच से मीडियन का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, ये कैलकुलेशन के माध्यम से था, और ये डाटा को देख कर था, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिख लीजिए हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये दोनों में से आपका मीडियन इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 12 में, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 को आ रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 15 वर्कर्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो टेबल दे रखा है आपको, यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं, ये टेबल जो दिया हुआ है ये डेली का 15 वर्कर का इनकम का है, ठीक है, और फैक्ट्री का। ड्रॉ बोथ टाइप, आपको क्या करना है दोनों टाइप का, कौन सा, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप, जिसको हम लोग मोर देन टाइप भी बोलते हैं, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोर देन ओगिप्स, दोनों टाइप का ओगिप्स क्या करना है ड्रॉ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों टाइप का ओगिप्स क्या करना है आपको ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स दोनों टाइप को ओगिप को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए कि आपको वो जो ये डाटा
जो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो आपको लेस और मोर के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, लेस है तो लेस के टर्म में, मोर है तो मोर के टर्म में। तो अच्छा जरा देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 122 क्या है, 120 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लेस देन, क्योंकि लेस भी बनाना है और मोर भी बनाना है इसी डाटा को, तो लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, क्योंकि जो हाईएस्ट होता है वो 120 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबके टर्म में क्या करेंगे, लेस लेस लिख देंगे। अब मोर वाला के टर्म में क्या आएगा, तो मोर वाला के टर्म में आ जाएगा मोर देन 100, मोर देन 120, मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें जो ओगिव्स होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस डाटा को जो ऐसा दिया हुआ रहेगा, इसको ओगिव कैसे लिखेंगे, देखिए लेस वाला ओगिव हम क्या लिखेंगे, लेस वाला जब ओगिव लिखेंगे, ठीक है, लेस वाला जब हम ओगिव लिखेंगे तो लेस वाला ओगिव क्या हो जाएगा, ओगिव लेस ओगिव होगा। तो लेस ओगिव हमारा क्या होता है, तो जब लेस ओगिव लिखते हैं तो इसी टर्म को हम क्या लिखेंगे, लेस देन 120, लेस देन 120। ठीक है, बट मोर ओगिव्स लिखेंगे या ग्रेटर, मोर या ग्रेटर ओगिव्स लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, तो इसको लिखेंगे मोर देन 100। ठीक है, मोर देन 120, मोर देन 120, क्योंकि ये मोर देन 120, तो यहाँ पर मोर देन 120, तो इसके बीच में यहाँ तक नंबर को कवर करेगा ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ओगिब्स आपका, ये क्या होता है, ओगिब्स। अभी मैं आपको डाटा के माध्यम से रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, आइए डाटा नीचे ये किए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव, लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव। यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया लेस देन ओगिव में, और मेरे अभी लिखा हूँ ना, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200। इसको क्या करेंगे, मोर 140, मोर 180, क्योंकि लेस वाला जब टर्म होता है तो इसको लिखा जाता है, मोर वाला टर्म को इसमें लिखा है, फर्स्ट वाला जो इंटरवल होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था, हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो CF होता है उसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लेस देन, पहले लेस देन ओगी बना लेना, तो लेस देन ओगी में कितना है, तो आपका फर्स्ट वाला जो 12 है इसमें, देन कितना है आपका 14 है, तब 14 और 12 को ऐड करके ना, कि हम लोग यहाँ पर CF कर रहा है, CF जो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है, क्योंकि जब लेस देन ओगी बनाते हैं तो लेस देन ओगी में लेस देन वाला तो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, साथ ही साथ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 में क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। फिर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, आपको हो गया 40। अब फिर 40 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 100, सॉरी ये आपका हो गया 50। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं सेम प्रोसेस मोर देन ओगी में क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर कितना है, तो मोर देन ओगी में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो ये जो लास्ट टर्म होता है 50, तो 50 से शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 50 में हम लोग 12 ऐड करेंगे, सॉरी 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 38। 38 में हम लोग फिर क्या करेंगे, 14 को, 38 में फिर 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ये आएगा 24। ठीक है, फिर 24 में हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, तो 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको आ जाएगा 6 को माइनस करेंगे तो 10, और लास्ट में यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 10 है। ठीक है फ्रेंड, ये लास्ट वाला में मोर देन होगी वाला में, इसमें दोनों का क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब का हमको हमें करना है, तो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, करना द फ्लोइंग टेबल गिव्स द इनकम ऑफ, रिप्रेजेंट ड्रॉ द बोथ टाइप, लेस देन टाइप एंड ग्रेटर देन टाइप। डाटा हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आइए ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट, ग्राफ है इसमें से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लेस देन वाला पहले हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेस देन ओगिबोला को, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 120 का जो होता है मैक्सिमम कितना है, 200 तक है। तो मैक्सिमम जब 200 का है तो हम लोग कितना लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या ले लिए 100 120, मतलब 20 का ही स्केल है, इधर से 120 100 120 140 ऐसे करके, और फिर यहाँ से नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी वो 50 तक ले लिए। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर है 120 का 12, 120 का कितना है 12 है। तो 120 आपको देखा जाएंगे एक्स एक्सिस पर, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। हालांकि ऐसे लिखा नहीं जाता है, बट जो डेली इनकम या क्लास इंटरवल जो होता है जिसको हम लोग लेस देन गोगी में लिखते हैं, उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर, और उसके बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर 120 का कितना है 12, तो 120 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो इसके 12 जस्ट ऊपर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितना हो गया, अच्छा बाद में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिख भी सकते हैं आप लोग 120 एंड 12, ठीक है। देन उसके बाद है 140 का 26, 140 यहाँ पर है 26, तो 25 यहाँ पर हो जाएगा 26 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं 140 एंड 26, ठीक है। देन 160 का 34, 160 यहाँ पर और 34, तो 30 यहाँ पर इसके पैरेलल में, अब 4 यहाँ पर जाएगा। इसको आप भी लिख सकते हैं 160 और 34। देन 180 का 40, 180 का आपका यहाँ पर कहा जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए 180 का 40, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद 200 का 50, 200 यहाँ पर है 50 उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 200 और 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको मिलाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मिलाएंगे, यहाँ से इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। डॉटर थोड़ा सा क्लियरली मैं कर दे रहा हूँ, चलिए ये हो गया। तो ये अभी काम मैंने ड्रॉ किया, तो ये है आपको लेस देन डाटा, लेस देन ओगिव, ठीक है। अब आइए हम लोग करेंगे सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है, मोर देन ओगिव। तो मोर देन ओगिव में 100 का कितना है 50 है, 100 का कितना है 50, तो 100 आपका यहाँ पर है 50 आपका यहाँ पर, ये हो गया 50। तो इसको लिख लीजिए 150, ठीक है। देन 120 का 38, 120 यहाँ पर है 38, यहाँ पर 40 से कुछ नीचे आएगा, 138 सॉरी 120 120 एंड 38, ठीक है। देन 140 का 24 है, 140 24, तो 20 यहाँ पर कुछ 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 एंड 24, सॉरी 140 है, 140 एंड 24, ठीक है। देन 160 का 16, 116 का 60, 160 का 16, तो 16 यहाँ पर बिलोंग करेगा, तो 160 और 16 हो जाएगा यहाँ पर। देन 180 का 10, 180 का 10, 10 यहाँ पर आपका मैच करेगा, तो 180 और ये हो गया 10। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, सॉरी यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से सॉरी यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको इसका रिप्रेजेंटेशन किसका था, तो मोर देन ओगिव का। ये था रिप्रेजेंटेशन मोर देन ओगिव का, मोर देन ओगिव, ठीक है फ्रेंड्स। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर कह रहा है कि द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18,
इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका मीन कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ फॉर द क्लास 19 एंड 20। अच्छा 19 और 20 फ्रेंड्स यहाँ पर आपका है 19 एंड 21 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, इसको क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो फाइंड करना है फ्रेंड्स क्या है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है और मीन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको गिवन है, कभी भी आप याद रखेंगे कि एरिया रिलेटेड, चाहे किसी भी फिगर का मैं बात बता रहा हूँ, अगर हम लोग कुछ फाइंड करना होता था, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको एरिया रिलेटेड हम लोग चल रहे हैं मेंसुरेशन में, तो आपको एरिया देता था और एक लेंथ देता था, तो हम लोग ब्रेथ फाइंड कर लेते थे, या ब्रेथ देता था लेंथ फाइंड कर लेते थे। तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी भी सिचुएशन में जब मिसिंग नंबर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ देगा, या तो मीडियन दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड करेंगे, या तो मोड दिया रहेगा तो भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर मिन दिया हुआ। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या दिया हुआ है, मिन दिया हुआ है, ठीक है। और इस सिचुएशन में हमारा क्या दिया हुआ है, मिन दिया हुआ है, और इस मिन के हेल्प से हमको क्या करना है, जो नंबर ऑफ सॉरी जो फ्रिक्वेंसी है ये वाला, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मिड हमको मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए, जो कम्युलेटिव हाँ हमारा क्लास इंटरवल चाहिए, तो क्लास इंटरवल तो हमारा गिवन है, क्लास इंटरवल हमारा गिवन है। उसके बाद एक्सआई हमको चाहिए, क्योंकि और एक्सआई क्या होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तब मेन हमको बेसिकली जरूरत पड़ता है एक्स आई का, ठीक है, क्योंकि फिर एक्स आई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई, जो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर मीन इज इक्वस टू कितना दिया हुआ है आपका 18 दिया हुआ है, मीन इज इक्वस टू कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करें, एक्स आई का वैल्यू, तो जरा देखिए फ्रेंड्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब 13 प्लस 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, और 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो फर्स्ट हमारा जो होता है इंटरवल 12 हो गया, ठीक है, एक्स आई का वैल्यू जो होता है 12 हो गया। अब जरा देखिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बार बार हमको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 13 और 15 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और 28 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14। और ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग क्या करें, ऐड चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, ऐसे भी 14 आ गया। उसके बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद कितना 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 22 के बाद 24 हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स, 24 हो गया, ठीक। उसके बाद अब हमारा बात होता है फ्रीक्वेंसी दिया ही हो तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई, ठीक, एफ आई इंटू एक्स आई, तो एक कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, 84 आपका हो गया, ये हो जाएगा 144, उसके बाद हो जाएगा 234, देन आपका कितना हो जाएगा 20 में एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एफ, उसके बाद 25 फाइव जा 22 फाइव जा कितना होता है 110, और ये कितना हो जाएगा 24 फोर जा 96। सो अब हमें मीन का जो फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू फार्मूला होता है समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रा देखिए कि समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई भी फाइंड करना होगा, और समेसन ऑफ एफ आई भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो समेसन ऑफ एफ आई तो मैं लिख लिया हूँ कि 40 प्लस क्या होगा एफ होगा, बट समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 704 प्लस 20 एफ, क्योंकि 20 एफ जो होता है वेरिएबल अब हो गया, और वेरिएबल को किसी नंबर के साथ हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो मीन इज इक्वल टू क्या रखा था, दिया था, मीन इज इक्वल टू दिया था, तो मीन इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे 18 इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई दिया हुआ है कितना 704 प्लस 20 एफ बाई समेसन ऑफ एफ आई कितना दिया हुआ है तो 40 प्लस एफ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72, ये हो जाएगा 72 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। अब हम लोग क्या करेंगे कि 720, ये 704 को इधर लाएंगे तो माइनस में 704, ये कितना होगा 20f, और ये वाला 18f इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा 18f। सो आपको कितना मिला, इसमें से 220 में से ये आ जाएगा 16, इधर से आएगा कितना 2f। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आया 2f। सो f इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर लाके क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड में, सो 16/2 इज इक्वल टू कितना मिला 8। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं आपसे क्या कर रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो आप लोग लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा देखिए कि यहाँ पर जो है क्या मीन दिया हुआ है, मीन कितना था 18 था। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी था नहीं अननोन था, क्योंकि नोन नहीं था, मिसिंग था। अभी हमने इसको 8 को फाइंड कर लिया, तो अब अगर चाहेंगे तो यहाँ पर 8 वैल्यू पुट करके अगर देखेंगे, चेक करना चाहेंगे कि मीन जो है इसका 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको क्या है आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेटली इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये फ्रेश फ्रीक्वेंसी जो होता है अननोन है। अभी हमने क्या कर लिया, इसको डिराइव करके फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर कह रहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, मीडियन का वैल्यू यहां पर क्या है फ्रेंड्स, तो दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 32.5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। आपको क्या करना है, f1 इज इक्वल टू व्हाट एंड f2 इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि दोनों मिसिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना जरूरत पड़ेगा, जब आपको मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए जरूरत पड़ता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन आते हैं। हमको जरूरत पड़ता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए यहाँ पर डाटा मैं लिख लिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग डाटा को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है हमारा, इसमें वाईजीटी जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर f1 हो जाएगा। उसके बाद f1 में हम लोग क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, तो f1 प्लस 5 हो जाएगा। देन f1 प्लस 9 5 14। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 14 में 12 को ऐड करेंगे तो f1 प्लस 26। देन f2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस 26। देन हम लोग क्या करेंगे 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस 29। और उसके बाद 2 को ऐड करेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस 31। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया तो आपका नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 40, यहाँ पर दे रखा है ना 40 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। एन इज इक्वल टू कितना हो गया 40। सो n/2 इज इक्वल टू, n/2 इज इक्वल टू कितना आया 12 आया, सॉरी 20 आ जाएगा। ठीक है, n/2 इज इक्वल टू 20। तो अब जरा देखिए कि एल जो होता है और हाइट जो होता है, हाइट तो हमारा 10 हम लोग फाइंड कर दें, जो गैप है बीच का 10 हो गया। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि जो क्लास इंटरवल होगा वो किसका लेंगे, तो यहाँ पर 20 है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 5 14 14 तो होगा नहीं क्योंकि इससे कम है, तो जस्ट आफ्टर ऑल नंबर लेते हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा, तो ये 26 16 लेंगे हम लोग, क्या लेंगे 26 16। तो 26 16 के देखें तो कौन सा टर्म हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बात जब करेंगे तो उसके जस्ट ऊपर वाला होगा, बट अभी तक इसको मॉडल क्लास लेने के लिए और फ्रीक्वेंसी ले लेंगे तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब आइए हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू, तो क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू हाइट।
ठीक है। और एल का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो एल का वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। बाई इंटू सॉरी प्लस एन, और एन का वैल्यू 40/2 माइनस सी एफ कितना हो जाएगा आपका, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होता है क्या होता है, जस्ट ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पर कितना F1 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। बाई फ्रिक्वेंसी कितना है आपका, तो 12 है। इंटू हाइट कितना है, तो हाइट आपको 10 है, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉरी मीडियन जो दिया हुआ है, मीडियन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32.5, यहाँ पर भी पुट कर लेंगे 32.5, ठीक है। अब 32.5 यहाँ से क्या करेंगे 32.5 एज इट इज, ये 30 प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, और ये यहाँ से 5 और यहाँ से 6 कटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 20 माइनस F1, इसको भी सिंप्लीफाई कर दें तो -14 हो जाएगा बाई 6 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2.5, ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इधर क्या बचा, तो इधर आपका बचा 6, 20 माइनस 14 6, अब माइनस F1 एज इट इज, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.5 टाइम में कटेगा, और 0.5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3.0, इट मीन्स 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 माइनस F1, सो आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, F1 एंड F2 का, आपको F1 एंड F2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया F1 को आई रन, सॉरी F1 को इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस F1 इज इक्वल टू 6 आई, और इधर 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू आपको कितना मिला फ्रेंड्स, तो F1 इज इक्वल टू आपको मिला 3, F1 इज इक्वल टू कितना मिला आपको 3 मिला, ठीक है। और इस F1 को हम लोग क्या करेंगे, ये किसी भी वैल्यू में पुट करके रख लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट टर्म होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये नंबर ऑफ जो लास्ट फ्रिक्वेंसी का जो सम होता है यही तो होता है, तो इसके इक्वल में आपको देखा हुआ है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है 40 दिया हुआ, तो इसके जगह पर हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस 31 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 31, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। सो इसको हम लोग फर्स्ट कर लेना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, F1 का वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, इसको फर्स्ट नहीं, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे F1 का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग पुटिंग F1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 9, देन 3 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना होगा 9, सो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यूज F1 एंड F2, सो द मिसिंग वैल्यू, या फिर सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ, सो वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू कितना 3 एंड 6, क्योंकि F1 का वैल्यू 3 है और F2 का वैल्यू कितना है 6 है, और ये हुआ क्या आपका आंसर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर को हमेशा अंडरलाइन अच्छे से कर ले ताकि एग्जामिनर जो होता है आपको क्लियरली उसको देख सके, आंसर को, आपके आंसर को क्या कर ले देख सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका मीडियन सॉरी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको एग्जाम में इस रिलेटेड से ही इतने जो प्रोसेस बता दिए गए हैं, जितने सिस्टम बता दिए गए उतने में से आपको क्या कर लिया जाएगा मैचिंग कर लेने चाहिए, ठीक है। बाकी वैल्यू में चेंज रहा तो वैल्यू आप लोग देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।